जो वीडियो बनाए, 0 ग्राउंड पे मैं उतरा। फिर मैंने कई लोगों को फॉलो करना चालू किया। जैसे एक तो वो परिचय के मोहताज नहीं है। आज उनको लोग हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बहुत दूर दूर तक जो है जानते हैं, और उनको एक नाम भी बहुत अच्छा मिला, सन ऑफ बिहार। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग समझ गए, परिचय के मोहताज वो नहीं। जब वो उतरे थे फील्ड में, काफ़ी सारी बातें बताया करते थे। मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने नौकरी नहीं की, ये है फलाना है ठिकाना है, जो भी है ठीक है। आम जनता ने उनको बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि आज की डेट में सन ऑफ बिहार, जिनको मैं पहले अपने गुरु के रूप में देखता था और बहुत कुछ उनसे सीखता था, फिर एक समय ऐसा आया कि आज की डेट में मैं उनको देखना नहीं पसंद करता। जितने भी हमारे युवा साथी थे बहुत प्यार दिए। उनके आज की डेट में कई चैनल हैं जिसमें फैन फॉलोइंग उनकी मिलियन में, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कोई भी उनकी सोशल साइट उठा के आपको देखिए, चाहे वो फेसबुक हो, अदरवाइज सोशल साइट, मतलब कुछ भी, यूट्यूब है, तो उनके कई चैनल हैं। अब जो है, पहले जो उनके वर्ड होते थे और जो अब होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं, वीडियो आज भी कुछ मैं देखता हूँ, परंतु बड़ा ही आश्चर्य मुझे अब ये होता है कि जो विचार लेके आप आम जनता के बीच आए और उनका बहुत सा प्यार आपने पाया, आम जनता ने, आम पब्लिक, हम जैसे युवा आपसे प्रेरणा लेने लगे, आपकी वीडियो का इंतजार करते थे कि मनीष भैया का वीडियो कब आएगा। आपको जब जेल हुई तो हमारे जैसे दिल से जो युवा आपको प्रेम करते हैं, आज की भी डेट में जो प्रेम करते हैं, जगह आपके लिए आज भी हमारे दिल में, मैं प्रेम आपसे करता हूँ। परंतु ठेस मुझे यहाँ पे पहुँची, जो शब्द लेके आप फील्ड में आए और वहीं से भटक के आप जो है पॉलिटिक्स, उस पर भी अब आप अपने विचार देते हैं कि मैं नहीं गया गया, ये है वो है। आपकी जो बातें हुआ करती थी, जब मैं सुनता था, जब आप किसी भी बात को लेके तो आप पसीना छुटा देते, आप तो जहाँ जहाँ जाते थे और जिस भी कार्य का पॉइंट उठा लेते थे, तो जब वो चीज़ें देखते थे तो हृदय जो है चौड़ा हो जाता। और तो जब आप पार्टी ज्वाइन करिए, जैसे कि आज भी जब आपसे कोई आपका इंटरव्यू होता है या कुछ भी होता है, तो आप उसमें अपना एक सदस्यता कार्ड दिखाते हैं।
बीजेपी का। हमारा सिर्फ यही क्वेश्चन है आपसे, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहता हूं कि जो बात आप लेके फील्ड में उतरे थे, भाई जनता ने आपको प्यार क्यों दिया? जनता आपको क्यों पसंद करती थी? हम जैसे युवा आपसे प्रेरणा ले रहे थे, जो विषय था, जो मुद्दा था, वो सब आपने छोड़ दिया। उसके बाद आज मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि आपको भगवान के रूप में लोग देखने लगे थे। जानते थे कि अगर मनीष भैया ने इस बात को उठाया तो ये कार्य जरूर होगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो मनीष भैया दिलाने का काम करेंगे। चलिए उस मुद्दे से हटते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब आप इस फील्ड में उतरे थे, मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपको एक नाम मिला, सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप। वो कितनी माँ, कितने भाई, कितने बाप, कितने मेरे जैसे युवा पहले ही मैंने बोला कि आपको भगवान समझने लगे। अब बीजेपी की जो पार्टी है, आपने फिर जो है उसको आपने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में फिर आप जो है अपने उसी प्लेटफॉर्म पे वापस आ गए, जिसमें आपके आज की डेट में कई चैनल, जिसकी फॉलोइंग है मिलियनों में। अब बात हम ये नहीं कहेंगे कि उनसे अर्निंग क्या आती है क्या नहीं आती है, लेकिन जब आप उतरे थे तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ सच में सन ऑफ बिहार मनीष भैया। दुख बस इतना ही है आपसे कि जो लक्ष्य लेके आप उतरे थे और आपने काफी लड़ाइयाँ भी लड़ी, आपने जेल तक काटी, तो जब आपने इतना कुछ सहा, इतना कुछ आपने किया, उसके बाद में आपको किसी पार्टी को ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? भाई जब लोगों ने प्यार आपको दिया तो उन्होंने प्यार इसलिए थोड़ी ना दिया था कि आप भी जो है एक नेता के रूप में उनकी सेवा करें। नहीं, हम जैसे लोग आपसे सीख रहे थे। मैं आपके सामने 0/सन्नाटा हूँ, कुछ नहीं, परंतु मैंने कहा ना भैया, मैंने आप ही से सीखा। और भी
बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। आज मैं कैमरे के सामने तीसरी बार आया हूँ। जी, कैमरे के सामने आज मैं तीसरी बार आया हूँ। और ज़ीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। परंतु आज की डेट में चौथा स्तंभ जो हमारा है, बिल्कुल डगमगा सा गया है। जो सच कहता है उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई नेता हो। अगर एक पत्रकार आज की डेट में ईमानदारी से कार्य कर रहा हो और आम पब्लिक के बीच जा रहा हो, तो बहुत ही बड़ी बात है। बाकी तो लोग बोलते ही हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों का भी भरोसा जो है मीडिया से बिल्कुल टूट सा गया। चौथा स्तंभ हमारा था, आप ही कहते थे चौथा पिलर, और रिटर्न आप आए हैं तो आपसे उम्मीद मुझे यही रहेगी, ये जो चौथा पिलर है ना भैया, इसको मजबूत कीजिए। क्योंकि आज की डेट में, जैसे कि अभी हाल ही में आपका वीडियो मैंने देखा था, एक हमारे जिससे आपने बोला कि अगर आप ही लोग सही वो करते, एक विकलांग है आपके पास बैठे हुए थे, तो आपने एक टिप्पणी की थी कि लोग अब कहेंगे कि इनके जैसे लोग पत्रकार बन गए, स्वयं आवाज उठाने के लिए। तो मैं आपसे एक चीज और भी पूछना चाहूंगा, सन ऑफ बिहार, प्यार तो आपको दिया ना हम लोगों, इतना प्यार दिया वो तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। जो आपके प्लेटफॉर्म है वो प्यार उन पे आपको दिखता है। तो मैं आपसे निवेदन के साथ, और सविनय निवेदन के साथ यही कहना चाहूँगा कि मनीष भैया, फिर से आशा वही है। आज भी जब मैं रिटर्न आपका वीडियो देखता हूँ तो जो पहले आप में एक सन ऑफ बिहार की, सन ऑफ बिहार का आप में एक जज्बा दिखता था, वो अब नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है अब ये तो मैं नहीं जान सकता। जब आपका एक ही कोई चैनल हुआ करता था, कोई विशेष सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ करते थे, तब से मैं आपको देखा और आपसे सीख रहा था। तो अगर हमारा वीडियो आप तक आता है और जो मैंने कहा, मैंने अपने हिसाब से
क्योंकि गुरु से ही ज्ञान मिलता है। मैंने आपको अपना गुरु माना, तो जब मैंने आपको अपना गुरु माना तो आप ही से सीखेंगे, स्वाभाविक सी बात। क्योंकि आप तो एक ऐसे अच्छे व्यक्ति इंसान थे कि रोड चलते आप जा रहे हैं, आपको कोई गुटखा भी अगर खा के रोड पे थूकते दिख जाता था तो तत्काल आप वहीं पे उसका जो है, तो वो चीजें देख के बड़ा अच्छा लगता था। और जो नाम आपको मिला, सन ऑफ बिहार, इसको पूर्णता जो है आप निभाइए। मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है, और आप मुझे अगर सुने, मैं आपको तहे दिल से सच कह रहा हूँ भैया, एक मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों युवा, और मैंने आपके साथ ही साथ काफी लोगों को फॉलो किया। उन सभी महान हस्तियों को हमारा प्रणाम है साक्षात, कि जनता ने, मेरे जैसे युवकों ने आपको जो प्रेम दिया, प्यार दिया, अपार दिया, एक गूंज उठती थी, मनीष भैया, मनीष भैया, मनीष भैया, मनीष भैया। क्योंकि आप सत्य से कभी पीछे नहीं थे। तो जब मैं आपको आज देखता हूँ तो पहले तो दुख होता है, परंतु बाद में फिर आप गुरु के रूप में ही नजर आते हैं। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और ईश्वर की कृपा से मैं तो यही कहूँगा, ईश्वर की कृपा से इतनी जल्दी सबको प्यार भी नहीं मिलता, जितनी जल्दी आपको एक प्यार और नाम मिला। ये सिर्फ आपके काम को देख के मिला तभी। ऐसे तो पत्रकार चौथा स्तंभ हमारा, बड़े चैनलों की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। हमारे जैसे पत्रकार, हम लोग जैसे आपको जब देखते थे तो गांव गांव, तब ग्राउंड जीरो, ग्राउंड में किस गांव में क्या दिक्कत है, वहां पे जाने का मैं काम करता था आपसे सीख के। क्योंकि मैंने बताया ना, प्रेरणा मैंने आपसे ली। उसके बाद मैंने फिर तकरीबन 1.5 साल मुझे घृणा सी हो गई। फिर जो है वही मेरे अंदर कि जो लोग परेशान हैं, जो
आम जनता को, चाहे कोई वो अधिकारी हो या नेता हो, अगर गलत करेगा तो मैं सूर्या शुक्ला आपको बता देना चाहूँगा कि ऐसा झेलूंगा ना, आप भी याद करेंगे कि आम जनता को हम परेशान करें कि ना करें। क्योंकि वही व्यक्ति अगर आपके पास 20 बार दौड़ के आता है, उसी के पैसों से आप एसी में बैठे हैं और उसी जनता के पैसे से आप कार में चल रहे हैं। ये सब हम ही लोगों का पैसा है। इसी से आप लोगों को सैलरी, आलीशान महल, सिक्योरिटी में गार्ड, और वहीं एक आम आदमी का सर फाड़ दिया जाता है या वो पीटा जाता है, FIR करने जाए तो उसकी FIR नहीं लिखी जाती। तो अब ये काम मैं करूँगा 100%। मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि बात कुछ ऐसी है ना, आज की डेट में मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं लोगों के बीच भी जाता हूँ। हालांकि मैं ऑन कैमरा नहीं पहुँचा, लेकिन मैं उनसे जब बात करता हूँ तो उनकी जो बातें होती हैं सुन के दिल एकदम झकझोर जाता है कि जो जनता है जो आपको प्यार दे रही है, आपसे बड़ा विश्वास लगा के आती है कि अगर हम वहाँ हमारे साथ एक तथ्य हुआ है तो हम साहब के पास जाएंगे और साहब दंड देंगे उसको। लेकिन साहब ऐसा नहीं करते। और रही बात मुद्दों की, तो मैं इस वीडियो में सारे मुद्दे नहीं रख पाऊँगा। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और वीडियो लंबा हो गया। मैं 2-4 बातें और कहूँगा, उसके बाद अपनी बात को यहीं पे विराम दूँगा। रेगुलर मैं आप लोगों के समक्ष आने का कार्य करूँगा, और अगर किसी भी हमारे परिवार माने तो परिवार मेरा नहीं, तेरा नहीं, ये सब नहीं, पिक्चर वाले डायलॉग नहीं, जो आम है ये सब, यही लोग तो मेरा परिवार। जब इनको कहीं कुछ न्याय नहीं मिलता है तभी तो बेचारे दौड़ के आते हैं, कहाँ पे, मीडिया के पास। कि भैया ऐसी बात हो गई, देख लो। उसमें भी वो ऐसे नहीं कहते हैं। तो जब वो अपनी बात बताते हैं तो जो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उनको देख के दिल सहम सा जाता है कि जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में, ये तो मैं अभी जो पहले बात कर रहा था, सन ऑफ बिहार, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ।
तो जहाँ में इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसी गाइडलाइन में या किसी कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी है, परंतु जो चाहे वो नेता हो या अधिकारी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए, फर्क पड़ेगा। अगर आपने गरीब की बात नहीं सुनी, आपने उसको गुमराह करने का प्रयास किया, तो ये सूर्या शुक्ला आपसे भिड़ने के लिए तैयार। तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। देखते रहिए PS टाइम, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और PS टाइम पेज भी है फेसबुक, उसको भी फॉलो कीजिए। डिस्प्ले पे आपको एक नंबर दिया है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आप उस नंबर पे वीडियो बना के भेजिए, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। वरना आपका ये बेटा आपके पास आ करके और आपका काम करवाने का काम करेगा, सूर्या शुक्ला। तो इसीलिए आप अपना प्यार PS टाइम पे बनाएं, जहाँ जिसकी कोई आवाज़ नहीं बना, मैं बनूँ। ये वीडियो मैं बनाता ना, और ना ही मैंने ऐसा कभी सोचा था। जब मैंने फॉलो किया था मनीष भैया को, बताया जैसे मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार, जब इनको नाम मिला था सन ऑफ बिहार, बहुत बड़ी चीज़ है भैया। प्यार ऐसे किसी को नहीं आम मिलता, ये तो आप भी जानते हैं। और रह गई बात, अभी हाल ही में हमने एक दो खबरें चलाई हैं, तो उसमें हुआ ये है कि मुझे फ़ोन आता है, तो मुझसे कहा जाता है आप मिल लीजिए, आप मिल लीजिए। उसके बाद मैं उन भाई साहब से पूछता हूँ कि मैं क्यों आपसे मिलूँ? तो वो मुझसे कहते हैं कि जो आपने खबर चलाई उसका एविडेंस दो। तो मैंने कहा, जो खबर हमने चलाई उसका एविडेंस मैं आपको दूंगा? भाई मैंने गलत देखा, मैंने खबर बनाई और चला दी, और पूर्णतः वो खबर सही है, इसलिए मैंने चलाई। अब उस खबर की मैं आपको क्या दूं? तो मुझको कई लोगों ने सलाह दी, मुझसे कहा कि ये जो है तुमसे नहीं होगा, तुम कैमरा के सामने भी नहीं आ सकते, और तुम ये सब करना छोड़ दो, बंद कर दो, बस। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी, कि जब मैं लोगों को, मुझ में है क्षमता, लगता है कि मैं कर सकता हूँ, जब मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, तो आप कौन होते हैं मुझे ज्ञान देने वाले कि आप ये ना करिए? मैं बिल्कुल करूँगा। और रह गई बात तो धमकाने की, तो ये तो अब स्टार्टिंग है। अब देखिए आप,
हर एक वो चीज़ मैं आपके समक्ष रखूँगा जो आज तक नहीं आ पाई। उसको लाने का काम, उसको उजागर करने का काम मैं करूँगा। और जिसको मैं सच्चाई दिखाऊँगा आपको, मैं सच्चाई से रूबरू कराऊँगा आपको। अगर उससे किसी को पीड़ा होती है, मेरे इस कार्य करने से अगर किसी को पीड़ा होती है, तो वो जो करना चाहे, कर सकता है। मेरी भावना है, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जो बेचारे कुछ नहीं किए, कचहरी के महीने में 15 दिन तो चक्करवती लगाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति, हमारी माएँ, वो बेचारी दौड़ रही, उनसे पूछो माता जी क्या हुआ? तो जब अपनी वो दुख भरी पीड़ा बताती हैं, हमारे यहाँ प्रधान ने ये कर दिया, और सच में किया। क्योंकि जो सच कहता है और जो झूठ कहता है, इसमें जमीन आसमान का